श्री सीताराम भागवत ज्ञान यूट्यूब चैनल के लिए मैं उत्तम नारायण पांडे। भूत प्रेतों की ये जो श्रृंखला प्रारंभ हुई है, इसमें आगे की मैं चर्चा करूं, एक छोटी सी घटना बताता हूं। यह घटना वृंदावन की है। एक छोटा सा बालक प्रतिदिन श्री बांके बिहारी लाल के दर्शन करने आता था और बांके बिहारी के सामने खड़े होकर किसी भगवान के स्तोत्र का जोर जोर से पाठ करता था। और पाठ करते समय उसकी जो वाणी प्रस्फुटित होती थी वो किसी बालक के होने की बजाय एक किसी बहुत प्रौढ़ व्यक्ति जैसी होती थी। अब होता क्या था, उस बालक के शरीर में एक ऐसा ही भगवत अपराधी जिसकी चर्चा मैंने पूर्व में की थी प्रविष्ट था और उसके माध्यम से वो प्रतिदिन प्रभु से प्रार्थना करता था अपनी मुक्ति तक की प्रतीक्षा। जब तक उसकी मुक्ति ना हो तब तक वो प्रतीक्षा करता था और भगवान से प्रार्थना करता था। देखिए, यहाँ एक चीज़ समझिएगा, जो पुजारी हैं, जो भगवत अपराधी जैसे व्यक्ति हैं, वो मंदिर में प्रवेश कर सकते हैं, वो मंदिर में भी रहते हैं, उनके लिए कहीं कोई रोक नहीं है। वो क्योंकि पूर्व अभ्यास है, गलत कर्मों के कारण प्रेतत्व तो प्राप्त हुआ ही है, लेकिन भगवान की सेवा भी की है तो उसका प्रभाव भी होता है। एक जिज्ञासा ये भी होती है कि दुर्घटना में मरने वाले और आत्महत्या करने वाले प्रायः भूत प्रेत क्यों बन जाते हैं। देखिए, बीमारी में जो असाध्य बीमारी है उसमें मुझे तो मरना है, ऐसी सावधानी या ऐसी जानकारी तो बीमार को रहती ही है। लेकिन अचानक से जो दुर्घटना हो जाती है उस समय उसकी बहुत सारी इच्छाएं शेष रहती हैं, उसके मनोरथ रहते हैं, उसके चिंतन उसके शेष हैं। अचानक से व्यक्ति मर गया तो जो उसकी मनोकामनाएं हैं, जो उसकी इच्छाएं हैं, अधिकांश मामलों में वो अंतिम समय में भी भयभीत होकर के मनोरथ लेके मरता है। इस कारण अकाल मृत्यु की स्थिति होती है, वो प्रेत बन जाता है। एक जिज्ञासा है कि भूत प्रेत किसी मनुष्य को अगर पकड़ते हैं तो उसके शरीर में प्रवेश कैसे करते हैं। देखिए, भूत प्रेतों का जो शरीर होता है वो वायु प्रधान होता है, यानी वो मनुष्य शरीर में किसी भी द्वार से प्रवेश कर सकते हैं। आँख से, कान से, त्वचा से, किसी भी इंद्रिय के माध्यम से शरीर में प्रविष्ट हो सकते हैं। लेकिन जो निम्न स्तरीय भूत प्रेत हैं वो प्रायः मलिन द्वार से, यानी कि मलमूत्र के स्थान से या प्राणों से ही मनुष्य शरीर में प्रविष्ट होते हैं। एक बहुत महत्वपूर्ण जिज्ञासा या प्रश्न है कि शरीर में जब कोई भूत प्रेत प्रविष्ट हो जाता है तो रहता कहाँ है। शरीर में जब भी कोई भूत प्रेत प्रविष्ट होता है तो वह अहम वृत्ति में, यानी अंतःकरण में रहता है। देखिए, यहाँ एक चीज़ समझिएगा, अहम दो प्रकार का होता है, अहंकार और अहम वृत्ति। अहंकार जीवात्मा में होता है और अहम वृत्ति अंतःकरण में होती है। भूत प्रेत सांस के माध्यम से मनुष्य के शरीर में प्रविष्ट होकर अहम वृत्ति में रहते हैं और इंद्रियों के स्थानों को काम में लेते हैं। एक प्रश्न ये भी है, एक जिज्ञासा आप कह सकते हैं कि क्या एक मनुष्य के शरीर में एक से अधिक भूत प्रेत रह सकते हैं। हाँ, रह सकते हैं। बहुत सारे केसेस ऐसे हैं जिसमें मैंने भी देखा है और बहुत सारे लोग परिचित होंगे कि एक व्यक्ति के शरीर में कई सारे भूत प्रेत रहते हैं। एक प्रश्न ये भी है कि क्या मनुष्य शरीर में एक बार भूत प्रेत अगर प्रविष्ट हो जाएं तो सतत उसमें बने रहते हैं या कभी रहते हैं कभी नहीं रहते हैं। देखिए, ये उनकी इच्छा पे है। अधिकांश मामलों में इस तरीके के जो भूत प्रेत होते हैं वो शरीर में रहते हैं, आते जाते हैं, यानी कुछ समय के लिए बाहर भी निकल जाते हैं, फिर वो आ जाते हैं। ऐसा होता है। एक प्रश्न ये है कि अगर कोई भूत प्रेत किसी शरीर पर आविष्ट है तो क्या उसको मार सकता है। नहीं, अगर उस व्यक्ति की आयु शेष है तो कोई भी ऐसी नकारात्मक शक्ति उसको मार नहीं सकती है। आयु समाप्त हो चुकी है, उसी प्रेत बाधा के निमित्त उसकी मृत्यु होनी है, तभी होता है। एक प्रश्न है कि कई बार मिर्गी का जो रोग होता है और प्रेत बाधा से जो पीड़ित होते हैं, इन दोनों के लक्षण एक समान दिखते हैं, तो इन दोनों में अलग अलग पहचान कैसे हो। जो मिर्गी के रोग होते हैं उनमें मूर्छा तो होती है, पर जो प्रेत बाधा है उनमें अधिकांश मामलों में मूर्छा नहीं होती, वो कुछ ना कुछ अंटसंट बकता रहता है। मिर्गी वाले में एक ही जीवात्मा रहती है और प्रेत बाधा वाले में जीवात्मा के साथ प्रेतात्मा भी रहती है। ये अंतर है। एक जिज्ञासा ये भी है कि जो भूत प्रेत की बाधा को दूर करते हैं, ऐसे तांत्रिकों की मरने के बाद क्या गति होती है। देखिए, सामान्य तौर पर बात यह है
कि तंत्र मंत्र या तंत्र से जुड़े लोगों को इतना भयावह, इतना क्रूर, इतना कठोर प्रदर्शित किया जाता है कि वो सही नहीं है। देखिए, जिनकी तंत्र मंत्र आजीविका है और जो तंत्र या मंत्र के माध्यम से लोगों को अष्टकर्म खटकर्म के माध्यम से सताना चाहते हैं, परेशान करते हैं, उनका तो तय है कि वो मरने के बाद वो भी स्वयं भूत प्रेत बनेंगे। लेकिन वो नाम जापक, वो साधक, वो सिद्ध, वो तांत्रिक जो इन विधाओं का प्रयोग करके लोगों की समस्याओं का समाधान करते हैं, उनको ईश्वर की तरफ लगाते हैं, उनके लिए ये नियम नहीं होता है। यानी जिनके अंदर दूसरे की हित की भावना है, जो परहित की भावना से करते हैं, उनके साथ ये नियम नहीं है। लेकिन जहां उद्देश्य स्वार्थपूर्ण होगा, उद्देश्य गलत होगा, वहां ये नियम बनता है। एक प्रश्न है कि बहुत सारे तांत्रिकों को, बहुत सारे ऐसे इन विधाओं से जुड़े लोगों को देखा जाता है कि वो इस तरीके की शक्तियों को बोतल में बंद कर देते हैं, किलित कर देते हैं, कहीं पेड़ में टांग देते हैं। तो ऐसा जो किया जाता है और वो जो भूत प्रेत हैं, क्या उनके ऐसे कर्म हैं जिसके कारण वो सताए जा रहे हैं? बिल्कुल, मुख्य रूप से उन भूत प्रेत जब वो शरीर में थे, उनके कर्म ही ऐसे कारण हैं जिसके कारण वो ऐसे सताए जा रहे हैं। एक जिज्ञासा ये भी है कि भूत प्रेतों को कीलित करने वाले तांत्रिक तो उनके कर्मों का फल भुगताने में सहायक हैं, तो फिर उनको पाप क्यों लगता है? देखें, जिनको वो कीलित करते हैं, जमीन में गाड़ देते हैं, शीशी में बंद कर देते हैं, अपना दास बना लेते हैं, ये तो उन भूत प्रेतों का कर्मफल भोग है। पर उनको कीलित करने वालों का ये नया पाप कर्म है जिसका दंड उनको आगे मिलेगा। जैसे ऐसे समझ लें कि कोई जानवर को मारता है तो जानवर तो अपनी मृत्यु आने से मरता है, लेकिन उसकी मृत्यु आए बिना उसको कोई मार ही नहीं सकता। परंतु मारने वाला नया पाप कर रहा है। कर्म की गति बहुत कठोर है और बहुत जटिल है। सामान्य रूप से अधिकांश व्यक्ति इससे असहमत हो सकते हैं, लेकिन बात यही है। एक जिज्ञासा ये है कि जिन भूत प्रेतों को बोतल आदि में बंद कर दिया जाता है, पेड़ में बांध दिया जाता है, किलित कर दिया जाता है, वो कब तक वहां रहते हैं? देखिए, मंत्र की शक्ति की भी एक सीमा है। उम्र पूरी होने पर जब मंत्र की शक्ति समाप्त हो जाती है या उस प्रेत योनि की उम्र ही पूरी हो जाए तो वो भूत प्रेत वहां से छूट जाते हैं। या किसी बोतल में उनको बंद किया, बोतल कोई तोड़ दे, किसी कील में करके किसी पेड़ में ठोंक दिया, किसी स्थान में गाड़ दिया, वो कोई कील निकाल दे, जिस पेड़ में बांधा था वो पेड़ ही काट दिया जाए या पेड़ सूख के गिर जाए, तो वो भूत प्रेत वहां से छूट जाते हैं। अब एक प्रश्न ये है कि अगर कोई पेड़ में गली हुई कील है, बोतल में है, तो और किसी कारणवश वो पहले ही निकल गया, तो क्या उसी को पकड़ेगा? नहीं, ऐसा कोई नियम नहीं है। अगर वो फिर किसी पे आविष्ट होना चाहेंगे तो जो पहले उनको उनका सेफ टारगेट मिल जाएगा उसको ही कर सकते हैं। कुछ तांत्रिक या कुछ ऐसे विधाओं से जुड़े हुए लोग इस तरीके की शक्तियों को अपने वश में करके उनसे अपना निजी काम कराते हैं। ऐसा करना उचित है या नहीं? देखिए, किसी भी अधोगति प्राप्त जीव से अपना निजी कार्य कराना उचित नहीं है। जैसे मान लीजिए आप किसी मनुष्य से मजदूरी कराते हैं या कोई अपना नित्य कर्म के मतलब दैनिक जीवन में कुछ कर्म कराते हैं तो उसको वेतन देते हैं। तो अगर मान लीजिए हम बहुत निम्न स्तर पर भी जल की बात करें तो ऐसे शक्तियों को आप खुराक देके यानी भोजन देके या भोग देके काम करा रहे हो और वे स्वेच्छा से कर रही हैं, तब तो फिर भी कुछ स्थिति ठीक है, लेकिन जबरन कराना तो गलत है। एक जिज्ञासा ये है कि भूत प्रेतों को खुराक कैसे मिलती है, यानी भोजन उनका कैसे होता है? भूत प्रेतों का शरीर तो वायु प्रधान है, यानी उनको जो भी मिलेगा वो सुगंधी के माध्यम से ही मिलेगा, जैसे इत्र का सुगंध है, भोजन का सुगंध है, आदि आदि। इस चर्चा को फिर आगे जारी रखेंगे। सीताराम।